दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा इन दिनों विवादों में हैं। आए दिन इन पर नए नए तरह के आरोप लगते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में हैं। ताली बजाते चुटीले अंदाज, पर्चे पर भक्तों के सवाल, केंद्रीय मंत्रियों को आशीर्वाद, अजीबो गरीब बर्ता, विवादित बयान, इन सब को सुनने के बाद आपके मन में भी यही सवाल होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री की शख्सियत की आखिर कितनी परतें हैं। कभी इनके प्रवचनों को लेकर तो कभी इनके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर अक्सर बाबा शास्त्री सुर्खियों में रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि कौन है धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन सबसे पहले इनके दिए गए विवादित बयानों को सुनिए। कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की थी, इसकी डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे। खजुराहो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है गड़ा। इसी गांव में रामकृपाल और सरोज के घर धीरेन्द्र पैदा हुए थे। धीरेन्द्र स्कूल के लिए निकलते लेकिन मंदिर पहुंच जाते। छोटी सी उम्र में ही धीरेन्द्र धोती कुर्ता पहनने लगे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनका परिवार बहुत गरीब था और लोगों से खाना मांग कर भी कभी कभी खाता था। 26 साल का नौजवान जो देखने में बिल्कुल सीधा सा लगता है या फिर किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है, लेकिन इनके कारनामे और बोलने के तरीके से हर कोई चक्कर खा जाता है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया से बड़े बड़े लोग भी अब इनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो आजकल बाबा भी खुद चक्कर में पड़े हुए हैं क्योंकि पुलिस इनके पीछे पड़ गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि जिस तरह भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा, उसका फायदा धीरेन्द्र को मिला है। धीरेन्द्र के वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सएप के जरिए बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर वायरल हुए। यूट्यूब पर 35 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और 3 साल में व्यू 50 करोड़ से ज्यादा है। फेसबुक पर बागेश्वर धाम के 30 लाख, ट्विटर पर 60,000 और इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। कहा जाता है कि बाबा बागेश्वर इंसान की दिक्कत और मन की बात जानकर पर्चे में लिख देते हैं। इनका यही अंदाज सोशल मीडिया में ट्रेंड होना शुरू हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग इनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग इनकी विद्या की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इन पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में उन पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि लोगों की दिमाग की बात पढ़ना अच्छा है, लेकिन इस कला को भगवान का आशीर्वाद बताकर अंधविश्वास फैलाना गलत है। यही नहीं, महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। उनको चुनौती दी गई थी कि अगर आप सच हैं तो चमत्कार सामने करके दिखाइए। इतना सुन के ही बाबा वहां से चले गए, जिसके बाद विवादों का सिलसिला शुरू हो गया था। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए। तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। आपको बता दें कि अभी तक बागेश्वर बाबा को कोई झूठा साबित नहीं कर पाया है। वहीं बाबा बागेश्वर अपने आप को बालाजी और हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में जन्म लेने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी भी पूजा पाठ में विश्वास करते थे और बागेश्वर धाम लगाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उन पर उनके दादाजी और हनुमान जी की कृपा है, वो उन्हें शक्ति देते हैं। यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने सालों भर हनुमान जी की तपस्या करी है। महज 12 साल की उम्र से ही बाबा बागेश्वर के ध्यान में धीरेन्द्र शास्त्री लग गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।